प्यारे बिटिया इचलाती बल खाती चिड़िया मेरी चिड़िया। एक्सक्यूज मी, साइड में हो जाओ। वर्कर्स को बुला, बॉडी निकालो। अक्षय अमन आओ, बॉडी निकालो बाहर। बॉस, ये बाल देखो, ये बाल सिंथेटिक है, जैसा विग में इस्तेमाल होता है ना वैसा। और ये मुझे विक्टिम की जैकेट पे से मिला। तो हो सकता है विक्टिम ने विग पहन रखा हो या फिर किसी विग पहनने वाले से मिली हो। ये हो सकता है। एक बात और बॉस, ये देखो, ये नाखून भी असली नहीं है, नकली है। गौर से देखो, ये कुछ अजीब तरीके से मुड़ा हुआ है, देख रहे हो? और इस नाखून और इसकी उंगली की स्किन के बीच में से मुझे ये मिला है। इसमें डामर और सीमेंट मिला हुआ है। डामर? बॉस, मुझे लगता है विक्टिम ने इस डामर को बहुत बुरी तरह से पकड़ा है, खींचा है। सर, ये लाश तो हमें नहर किनारे मिली थी और वहाँ पे आसपास कहीं डामर तो था नहीं। इसका मतलब सर, खून कहीं सड़क पे हुआ है, उसके बाद इसकी लाश को नहर में फेंक दिया गया। सलके सर, लाश के पास जो खून के धब्बे मिले थे, उसके बारे में आपको क्या पता चला? उसकी एक कहानी दूंगी, मैं बताता हूँ। तो क्या है, ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो चुकी थी। इनफैक्ट मेडिकल टर्म में इसे लिवर मोर्टिस कहते हैं। ऐसे में क्या होता है, ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है और फिर इंसान को अगर कट लगे भी तो खून बाहर तो निकलता है लेकिन बहता नहीं। ये तो गौतम है, पर ये ब्यूटी इवेंट में क्या कर रहा है? एक्चुअली सर, ये फाइनेंसर है और हमारा सैलून ओपन करने के लिए इसने हमें फंडिंग की थी। पर सर, आप लोग मुझे बताइए तो सही, आप लोग इतनी पूछताछ कर रहे हैं, हुआ क्या है? मानो जी, वेरी सॉरी टू से, पर हमें एक औरत की लाश मिली है जिसका सर धड़ से गायब है और हमें शक है कि शायद वो बॉडी अलीशा की है। What? पर सर, अगर लाश पे सिर नहीं है तो आपको कैसे पता कि वो अलीशा की लाश है? वही कंफर्म करने के लिए हमें अलीशा का टूथब्रश या हेयर ब्रश ऐसे पर्सनल चीजों की जरूरत पड़ सकती है डीएनए मैच करने के लिए। लगभग 30 किलोमीटर। उसके बाद उसका फोन 1 किलोमीटर उल्टी दिशा में ट्रेस हुआ है और फिर सिग्नल बंद हो गया। शायद खूनी ने उसका सिम कार्ड यहीं तोड़ के फेंका। भाईंदर में सिम कार्ड तोड़ा गया और अलीशा की लाश मिली है मीरा रोड पे। तो वो नहर नायगांव भाईंदर से होती हुई मीरा रोड से ही आगे जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ पे सिम कार्ड तोड़ा ये भाईंदर में, वहीं पे अलीशा को मार के नहर में डाल दिया और फिर वो बहती हुई मीरा रोड तक पहुंच गई? हो सकता है, लेकिन उस नहर का जो फोर्स है, जो करंट है, उसका क्या? डॉक्टर सालुंके ने बताया था कि अलीशा की मौत 1 से 5 के बीच में हुई थी और उस दिन 4 बजे हाई टाइड था सर। अगर 5 बजे मारा होगा तो शायद उस वक्त बहाव कम रहा होगा। तो हो सकता है कि मीरा रोड में उसे मार दिया, फिर उसकी लाश को नहर में फेंक दिया, जो बह के थोड़ी दूर जाने के बाद वो किनारे लग गई। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि आलिशा को कितने बजे मारा गया, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि आलिशा कहाँ पर मर गई, कहाँ पर उसका खून हुआ, मीरा रोड या भाईंदर में। ये समझ में नहीं आता। ये सालुंके कहाँ रह गई? लेकिन वो हमेशा अपना चेहरा कभी हुडी से या कभी दुपट्टे से छुपाती थी। वो कहती थी अगर कोई पहचान लिया तो उसकी पुरानी जिंदगी का सच दोबारा सामने आ जाएगा। पुरानी जिंदगी मतलब? वो भी तुम्हारे साथ काम करती थी? हाँ मैम, हम साथ में ही तेल और शैम्पू का पैकेजिंग का काम करते थे। फिर वो डिलीवरी करने लगी। शांत थी, सुंदर थी और ग्रेजुएट भी थी, लेकिन सर वो एक नंबर की शानी थी। एक दिन वो सैलाव वाले मानव सर से मिली, फिर पता नहीं क्या चक्कर चलाया और फिर कुछ दिन बाद आके बोलती है कि मैं शादी करने वाली हूँ। उसकी तो पूरी लाइफ ही बदल गई। वो परसों रात क्यों आई थी तुमसे मिलने के लिए? तुमने बताया नहीं था उसे कि तुम घर पर ही हो? सर वो फोन करती तो बताती ना मैं कि मैं घर पर हूँ, वो तो ऐसे ही आ गई। उसने गुड्डू को दुगने पैसे दिए आलिशा की अफेयर के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि वो आलिशा को एलिमनी देना नहीं चाहता था, है ना माना? मगर आलिशा का बेचारी का कोई अफेयर था ही नहीं। तब इस षड्यंत्र में घुसे प्रतीक जी। प्रतीक जो गुड्डू का दोस्त था। मानव ने प्रतीक को इवेंट में जाने के लिए इनवाइट दिलवाया। प्रतीक वहां पे पहुंचा और मौका देख के अलीशा से टकराया।
और गुड्डू ने फोटो खींची। लेकिन अलीशा ने वहां पे गुड्डू को देख लिया और वो सारा खेल समझ गई। और अलीशा गुस्से में आकर सना से मिलने चली गई, गुड्डू को हायर करने के लिए नहीं, बल्कि ये पूछने के लिए कि तुमने उसे धोखा क्यों दिया। अलीशा तुमसे बात करने के लिए आई थी ना गुड्डू? पैसा कमाना जुर्म नहीं है, मगर पैसे के लालच में तुम सही और गलत का फर्क भूल गए, समझे? और तुम्हारे षड्यंत्र में सना, प्रतीक और मानव ये भी शामिल थे। कानून तो तुम चारों को सजा देगा और कड़ी से कड़ी सजा देगा, समझे? तुम जेल में सड़ते बैठना। निधरमा है हात चाहिँ जोगा नि निधर जोगाउँदा हात छोड्न फेरि मुला त्यसलाई आगो हाल्यो एकजनासँग दुईटा काम छ